यस, नीट का पेपर हमारा 3 मई को है, तो आज से 5-6 दिन बाद नहीं, 26 दिन बच गया। इसलिए I literally go like recording also. So when I was in class 11, so I used to think, hey, तो बोलते 5 अटेम्प्ट करते हैं, 6 अटेम्प्ट क्यों लेते हैं, इतना ही तक होता होगा। 11th में पूरा सब सही था, ठीक करेंगे और क्या करेंगे। एंड आई वॉज नॉट डिस्ट्रक्टेड बाय माई पार्ट। वो अलग बात है कि कभी ये ड्रामा देख लिया, तो कभी कोई सीरीज देख ली, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ कर लिया, पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, 11th तो बर्बाद करने की है जरूरत, बस जानते ही। 12th में तो मैंने स्टार्टिंग में ही बैच ले लिया था, तो 12th में सही चली। 12th में भी ज़्यादा चिंता नहीं, तो सिर्फ मैंने तो बताया 2 साल अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ पढ़ाई, या गेम खेली है या तो इंस्टा चला है। उसका एकदम इंस्टा के अंदर आदि नहीं हो जाती थी उस। हाँ, पढ़ाई को छोड़ के अगर मैंने कुछ किया तो यही तो। सो यही किया है मैंने। अब अब लास्ट टाइम आ गया कि जितना मैंने 2 साल का काम किया है, अब वो वर्थ पेइंग है नहीं, तो आई थिंक दिस नॉट वर्थ। देखो, द थिंग इज, मुझे क्या आता है, रोगा के ऊपर पढ़ना, उसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो आई रिग्रेट कि अगर मैंने उन 2 साल में कोई स्पोर्ट्स सीखा होता। आई एम लिटरली सो मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, लाइक द बास्केटबॉल वाला नहीं होता जिसके अंदर तुम्हें बास्केट में अपनी बॉल डालनी होती है। आई एम, मेरा ड्रीम है कि मैं एक बार खुद से उस बास्केट के अंदर अपनी बॉल डाल सकूं। ये मेरा ड्रीम है, एक बार ऐसा तो होगा। सो आई रिग्रेट अगर मैंने कभी 2 साल में अगर मैंने कुछ स्पोर्ट्स भी सीखा होता ना, अगर नहीं मेरा पढ़ाई में होता तो मैं इस फील्ड में चली जाती। मैंने कुछ नहीं सीखा 2 साल, आई लिटरली लाइक मेरा लाइफ के बेस ठीक किया। तो अगर, और पेरेंट्स वही थे यार, नीट कर लो तो तुम्हें ये करा देंगे, नीट कर लो। नीट 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 में सारी लाइफ सारी नीट के ऊपर डिपेंड है, नीट कर लो तो। अगर मुझे लाइक हमारे घर में मेरे को कुर्ती और प्लाजो ही पहनने लगते हैं। फैमिली, जॉइंट फैमिली, फादर भी हमारे थोड़े से स्टीरियो टाइप वाले पर्सन है। मम्मी कह नीट निकालो तुम्हारे पैंट शर्ट पहना दो यार, नीट ही के ऊपर मेरी सारी लाइफ डिपेंड है क्या, कि नीट निकालो तुम, नीट निकालो तुम। कल भी मेरे से क्या कह रही है, नीट निकालो तो मैं ये दिला दूंगी, तो मैं वो दिला दूंगी। मतलब नहीं निकाल जाने कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और इस साल भी अगर मैं नीट के निकला तो ये लोग मेरे को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कराएंगे। आई नो दे आर थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, मेरे लिए मतलब बुरा नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छा ही कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स। पर मेरा भी तो पर्सपेक्टिव देखो ना, अगर मैंने 2 साल कुछ सीखा होता, कोई भी स्पोर्ट्स सीखा, अरे यार गिटार बजाना ही सीख लिया होता किसी चीज में, तो मेरे पास कोई दूसरी फील्ड तो होती, तो पढ़ने के बाद कुछ बात है ही नहीं होता। और आई डोंट लाइक थ्योरी, मुझे थ्योरी नहीं पसंद, ना मुझे कैलकुलस या फिजिक्स या आएगी। मतलब ऐसा नहीं, मैं तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने 11th की तो 12th की मैंने अपनी पूरी फिजिक्स की बुक सॉल्व कर रखी, जो मेरे को पीडब्ल्यू की तरफ हुई थी। अब रिवाइज नहीं किया तो एकदम खत्म, तुम बिलीव नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सब पूरा IQ लगा रहे, सब कर रहे, बट एट द एंड खत्म हो सब। केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, आई एग्री विद दिस। और बायो पाया तो ठीक ठाक ही चल रही है। मुझे रिग्रेट इस बात का होता है कि अगर मेरे 100 या 50 नंबर आ गए तो मैं खत्म। दे विल ब्लेम कि बस ऐसा खेलती रहो, इसका चलाती रहो, लाइक कुछ करना ही नहीं। बहुत गाली पड़ने वाली। मेरा एग्जाम कल रिजल्ट आया है उसका, बोर्ड्स का। तो मेरे को इतनी वो पड़ा कि तुमसे 70% एक्सपेक्ट नहीं है, मैं 70 भी नहीं बना तुम्हारा, 69% बना। पता नहीं क्या पढ़ रही हो, नहीं करना है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्यों पैसा बर्बाद करना। इसमें मेरी ही गलती है। आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, बट मुझे पता है कि ठीक है, हो गया जो। तो उनको तो है, सब इन लोगों ने तो अपना एक्सपेक्टेशन झाड़ पे चढ़ा कर रखा था कि निकल ही जाएगा पहली बार में। मैं उनको जब समझाने को तो नहीं निकलेगा मेरा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो मत रखो। चीज लाइक पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैंने कहा पॉजिटिव क्या सोचू यार, आई एम द वन हु इज प्रिपेयरिंग, सो आई डोंट नो हाउ मच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम। चीज लाइक हाँ, तुम तो बस नेगेटिव सोचते हो, ठीक है सोचना भी। तो ये तो मुझे लग रहा है इस साल दोबारा बर्बाद है।
ये मेरे 2 लाख रुपए कोचिंग में लगा देंगे, पर 2 लाख रुपए किसी और में लगाने बोलूंगी तब नहीं लगा, तब कहीं पैसा नहीं। तो मैंने बोला मेरे को एक लैपटॉप दिला दो 4,000 का, अभी ये मना कर, अभी ये बोलूंगा मेरे को ऑफलाइन सीरीज दिला दे। आई नो दे आर थिंकिंग और मैं दूसरे, पर मैं तो 4-5 एक्सपेक्ट लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मैं दूसरी चीज ट्राई करना चाहता हूँ, लाइक कि बस सेटल हो जाओ सर, लाइफ में झंड बना खत्म, गुस्सा आता है मुझको, खत्म हो जाओ, बस जी रहे हैं लाइफ को, करो उठो, नाश्ता करो, फोन चलाओ, पढ़ाई करो, दोपहर में खाना खाओ, सो जाओ, शाम को बच्चे आए उनको पढ़ाओ, फिर थोड़ा सा पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ, कि लाइफ जी के एकदम फर्क है। अरे नीट, आई हेट इट यार, इसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, सब कुछ वही नीट के ऊपर तो नीट कर लो, मैं तो ये करा दूंगा, तुम्हें बॉडी डॉट रखना है नीट कर लो, फिर करा दूँ, जो करना है तुम्हें नीट की बात कर लेना, पैंट शर्ट पहनना नीट के बाद, जो करना है सब नीट की बात। हाँ, जैसे लगता है नीट से पहले मेरे को लाइफ, मैं मेरे को याद नहीं कि लाइफ में मैंने तो अपनी लास्ट टाइम मैंने एकदम बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। ये 2 साल तो इसमें तो मैं बस कांटे ही नहीं, 9th 10th मैंने एंजॉय किया था, अब इनके बाद मेरे को बहुत प्रेशर था उस टाइम क्योंकि मैंने एंजॉय किया था, पर 11th 12th बस मैंने काटा है, मे बी मैं अभी काट ही रहा हूँ, देखो नहीं निकलेगा टाइम 110% तो मैं उसके लिए उस हिसाब से मेहनत भी नहीं करता, मुझे जब गुस्सा आता है मैं कुछ नहीं करता, उखाड़ नहीं, मैं मूडी इंसान हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद करूँ, बट स्टिल यार मुझे कुछ और ट्राई करना है, आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, 12 साल से 12वीं क्लास तक पढ़ा तो दिया, कुछ और भी ट्राई करना, ये चाहती है ना कि इट्स लाइक आई हैव अ कजन, तो उससे ना उसने ऐसे उसको बहुत बड़ा था, नो डाउट स्कूल में कुछ सिखाया जाता था उसको, यूट्यूब का भी एक्सपोजर था, तो बिलीव करोगे मैं 6th 7th में चली गई, तब मुझे पता चला कि यूट्यूब नामक कुछ चीज है, और उसको बहुत पहले से ही पता था, तो हम लोग थोड़ा गोरखपुर गाँव साइड में रहते थे, वो शहर में रहते थे। उसका एक्सपोजर मेरे एक्सपोजर में डिफरेंस था, उससे बचपन से ही बहुत कुछ जानने लगा, एमएस खेलने लगा, गेम खेलता था, कंप्यूटर के बारे में जानने लगा, उसको स्कूल में समझाया था, सिखाया भी था। नहीं घटिया स्कूल लगा पढ़ो, बिलीव करो नहीं, स्टार्टिंग कैसे हुई? चलो हम अपनी लाइफ के बारे में बताते। तो आई वॉज बॉर्न इन 2009, ठीक है, तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुई थी, नानी के घर पर 2-3 साल हम लोग, फिर हम लोग गाँव चले गए, एकदम गाँव, गोरखपुर में भी एक गाँव जगह भटोली गाँव, वहां चले गए, फिर वहां रही, तो वहां पे इन लोगों ने ब्यूटी सामुदायिक स्कूल था, वहाँ पे इन्होंने मेरा एडमिशन कराया, तो 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा, फिर घर में कलेश हो गया, पापा को मेरे मार हो दिया उनकी जमीन के पीछे, फिर हम लोग वहां से हटे, फिर हम लोग शिफ्ट हुए गोरखपुर में जमीन थी, तो वहाँ पे ट्रेन डला हुआ, पटरी लिटरली, तो ऊपर में इतनी तगड़ी गर्मी, सब खत्म हो चुके सके, वहां पे रहे थे हम लोग। हाँ, वहाँ पे एकदम बगल में एकदम घटिया सा स्कूल बना था, मैंने वहाँ पर 6th 7th 8th, ठीक है, फिर लोगों ने मुझे 9th में फाउंडेशन में डाला, वो एक मोमेंटम नाम का एक कोचिंग था, थोड़ा सा दूर था, 2-3 कुछ नहीं 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने 9th और 10th किया, ठीक है, फिर इनकी तबीयत, मेरे फादर को हमेशा शुगर था, अब इन्हीं की वजह से था, यही अपने रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, शुगर था, डॉक्टर ने की किडनी भी धीरे धीरे खराब होने लगी, 10th कंप्लीट करते करते इनकी कंडीशन एकदम खराब हो गई, ये खत्म ही है, इनको एक सही इलाज नहीं करा, गोरखपुर में तो हम नहीं करा सकते, हमारे पास पैसे नहीं थे, और ये ऑटो ड्राइवर बहुत स्टार्टिंग किया ऑटो ड्राइवर, और मैं मेरा अपनी हाउस शादी करने के बाद, तब फिर हम लोग 11th में यहाँ आए दिल्ली, तो फिर उनका इलाज तो सिर्फ किडनी भी खत्म है, एक किडनी तक पूरी खत्म थी, एक एक बार तो 10 मिलियन का पैसा ये पावर तक खत्म थी इनकी पूरी बॉडी। फिर चलो ठीक है, 11th में इन लोगों ने मेरा पीडब्ल्यू में ऑफलाइन एडमिशन कराया, 35,000 रुपये दे दिए, इतने घटिया टीचर एनएसटी है, छी, ज्वाइन मत करना, तुम कंप्लेन करके मर जाओगे, टाइम और आवाज मत करना, कंप्लेन करते खत्म हो जाओगे कि टीचर चेंज करो, नो, दे वांट लिसन, उनके पास है नहीं, हरामजादों के पास टीचर कमी नहीं, पीडब्ल्यू वाले उनके पास कुछ अच्छे टीचर सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन सारे हरामजादे हैं, कम गाली देने का मन कर रहा है ना। स्टार्टिंग में ही जब हम लोग नए नए थे, आके लिखा ले कि 100 बच्चे रहेंगे तुम्हारी क्लास में, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, स्टार्टिंग से में साइन कर दे, बाद में तो हरामजादों को पता चला कि बच्चे इतने कम ही ने बड़ी बात की डिग्री और साले, हाँ, पीडब्ल्यू वाले कुछ करने भी नहीं वाले क्योंकि हमने साइन कर दिया, बैच डिवाइड हो गया, अच्छे बच्चे का बैच खत्म हो गया, हमारे तो गंदे बच्चे वाले बैच में हम आ गए,
ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں نے میری کلاس میں دوستوں نے بات نہیں کی. تو اس نے بتایا کہ وہ اور پی ڈبلو بھی کرے اس کو فزکس کے لیے الگ سے ٹیچر جوائن کرے. کیا فائدہ تمہیں 2 لاکھ روپے دینے کا؟ گھٹیا کرے گی وہ. پھر ہم نے کیا کیا, پھر آیا 12th میں تو میں نے پھر ان کا ہی آن لائن جوائن کیا. آن لائن صحیح چل رہا تھا, نہیں پڑھا تھا. آرٹس سر ہو گئے, بیچلر ہو گئے, صحیح پڑھا رہے تھے. زولوجی والی کیا نام سماپتی میں وہ بہت بڑھیا پڑھا. پھر آیا نومبر کا ٹائم, ایک بیگ ان کی طبیعت خراب ہوئی, ڈائریکٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ. 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ. اس کے بعد پتا چلا کہ کڈنی دونوں خراب ختم ہو چکی. ان کو اب چاہیے ہوگا ڈائلسس ورنہ آرگن ٹرانسپلانٹ. ڈائلسس تو آرگن ٹرانسپلانٹ ہو نہیں سکتا. پھر نومبر کی بات ہے, 15 دن کے لیے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ سر کرے ہاسپٹل. تو مجھے جانا پڑتا. نومبر تک ہمارا آلموسٹ سب ختم ہو گیا تھا. اپنا یہ ان آرگینک کیمسٹری چل رہی تھی اور سب آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. تمہارا آپ ہے ہاسپٹل میں, تم ہو گھر میں, ہو جائے گی پڑھائی نہیں ہوگی. ویسے میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی. ایک دم حال پہلے تو مجھے لگا چلو ٹھیک ہے واپس آ جائے. پھر میرے کا فون آیا ایک بار, وہ رو رہی تھی, وہ وہی پہ واپس ختم ہو گیا. سب ختم ہو گیا. کیا ہوا کہ یہ ڈائلسس پہ آ گئے. اچھا ٹھیک ہے. I literally cried so much that day. اتنا زیادہ میں کبھی نہیں ہوں. ہم کیا سب ختم ہو جائے گا کیا؟ کچھ لوگوں نے بتایا نہیں, ڈائلسس میں بھی لوگوں کو 15 سال زندہ رہتے ہیں. ان کو شوگر ہے, ڈائلسس ہے, بی پی ہے, کیا نہیں ہے, ساری بیماری لے کے بیٹھے رہتے. اپنی باڈی کا خیال رکھنا نہیں, بس اپنی فیملی سے بات کریں گے کہ ان کی فیملی میں رکھتے ہیں, اور نہ گئے تو 4 لوگ کے بیچ میں جا کے تانا دیں. پھر ان کی جیسے ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا تھا ان کے بیمار ہونے سے پہلے کہ تو اپنے ہاتھ پہ وہ بنوا لو, فشولہ ایسے کچھ کرتے ہیں, کی ضرورت پڑے گی تمہاری ختم ہو رہی. انہوں نے آلس کے چکر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ڈائلسس ہوتی تھی ان کی جان سے, ان کی جان پہ وہ بنے ہوئے بنایا ہم لوگوں نے. میری ممی پریشان, میری پریشان ہے تو بہت اچھا. 1 مہینے تک اس ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہاں سے بنوایا, پھر وہ زیادہ چلتا نہیں, وہ 1 سے 2 ہفتہ چلتا ہے. پھر ایک بار اور پھر بنوایا سر, کہاں سے ہو رہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. گلے سے ہوا تھا. ہاں گلے سے ہوا تو وہ 45 دن چلے گا. پھر گلے سے ہم نے سب پرائیویٹ میں بنوایا. پھر ان کے اور یہ لوگ ہاتھ میں جو یہاں بنتا ہے اس کا بس اتنا 20,000 میں نے کہا اتنا تو نہیں ہو پائے گا. پھر ہم ایمس میں ان کا علاج ہوا, تب یہ زندہ ہے, ختم. اس کے بعد بھی پھر ان کا یہ بنا ہاتھ کا. اب ان کی ڈائلسس ہوتی ہے 1 ہفتے میں 2 بار, فرائیڈے. اب تو ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جنوری تک ہم لوگ بہت پریشان ہیں. نومبر دسمبر جنوری کون سے ہاسپٹل چکر میں ون آف دی ورسٹ ٹائم آف مائی لائف. پیپر بھی آ رہے ہیں, ان کی بھی پڑھائی, ان کو بھی دیکھو, ممی کو بھی دیکھو, ممی کو سنبھالو, کچھ نہیں. وہ تو باعث ہاں چھوٹا سا تو اسے کچھ نہیں ہوتا ہے میرا بھائی, تو زیادہ کچھ تو ہاں ٹھیک ہے. ڈائلسس پھر ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا ٹھیک. پھر ان کا جنوری ممی نے بھی فروری میں جوائن کر لیا, اور پی سی میں مینیجر ہے وہاں پہ جوائن کر لیا. فادر بھی ہم کی گاڑی چلاتا, انہوں نے جوائن کیا. ان کی آنکھ بھی ختم ہے, لیفٹ والی سے تو دکھتا ہی نہیں ہے, رائٹ والی ہی بچا کر. یہ سب ہونے کے بعد اب میری پڑھائی ہو گئی. کیا ہی پیسہ ہے جو ہے اس میں خوش رہو. میری ممی کسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے, چیز نہیں جو ہے اس میں تو خوش رہو, ہمیشہ نیگیٹو سوچتی. من کا بچا ہی کیا ہے, سب تو ختم ہو گیا. چیز ہے اوپر والے نے ہم تو اوپر والے کی ایسے اوپر والے کے چکر میں سب کچھ ہوا. پھر یہ ہو گیا. پھر فروری مارچ, پھر فروری آئی. فروری میں ہم چلے گئے گاؤں, کیونکہ میں کیونکہ وہ گاؤں سے تھا. پیپر دے کے آئی. مارچ واپس آ گئے. مارچ اپریل اور آنے والا پیپر میں. اب میں اس کو ایکسکیوز فادر کی بیماری کے بعد ایکسکیوز کی طرح نہیں یوز کروں, پر میں ایک بات کیا ختم ہو جاتا ہے ان سب چیزوں. ٹھیک ہے. اگر میں کچھ نہیں تو کچھ تو پڑھتی تھی, اور اب کو میرا بالکل نہیں کرتا. میرا من کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتا 2 سے 3 گھنٹے کی ٹی وائی کی دیکھ لیتی ہوں بس, کیا پڑھ لیتی ہوں.
और पढ़ाई से मेरा विश्वास उठ चुका है। जिस हिसाब से पढ़ाई किया है आजकल, मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, पर बस क्या करना है पता नहीं, बस कुछ तो करना है। आई लिटरली किसी ने कहा है ये तो कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, 10 चीजें ट्राई करो, तो ये चीज तो मिलेगी और नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अरे मुझे इस 10 चीजों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ और ट्राई, एंड आई लिटरली बिलीव इन दिस। मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ और ट्राई नहीं किया, मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया एडिटिंग, वो एनिमेटेड ये सब मुझे नहीं पसंद है, और सारे क्लिप्स ये सब, तो मैंने ये सोच लिया कि एडिटिंग तो मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है कंटेंट क्रिएशन, जो मैं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन और किसी के व्यूज के लिए नहीं कर फर्स्ट। मैं कंटेंट क्रिएशन अपने लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुई तो बाद में बस तो टाइम होता है खोल के देखो कि दिस वाज अंबानी व्हेन शी वाज सॉरी ब्रेन आई यूज द फ्रेंड्स वर कहते थे दिस वाज ब्रेन व्हेन शी वाज इन 12, दिस इज हाउ शी सफर। मैंने अपने बर्थडे के लिए पता है क्या परसों से इंस्टा यूज करी थी, किसी ने बोला कि अपनी फीलिंग्स को अपने पेपर पे लिख के और रख लो और अपने बर्थडे के दिन शो कर लो। मैंने एक लिटरली क्लिक ऑन माय माइंड, क्लिक ऑन माय माइंड, तो मैंने 2.5 पेज का पूरा पैराग्राफ लिख के उसको रोल करके रखा हुआ है कि जब मेरा बर्थडे जनवरी जून महीने का उसे बोलूंगी। हाँ, मैं उसके लिए ही लेटर लिखना था, क्योंकि 20 जून 19 जून तक सब मुझे भूल जाएगी, क्योंकि मेरा आइजर का भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम तो देखते हैं मैं अपने बर्थडे पे क्या मनाऊंगा। बर्थडे मेरे 4 साल का बर्थडे नहीं मनाया, मैंने कसम खा रखी थी, या मुझे खिलवाई गई थी, किसी के इन्फ्लुएंस में ही मैंने लिया था। मैं ब्लेम नहीं करूंगा उसको, बट स्टिल कि चार जब तक मैं नीट नहीं निकलेगा तब तक मैं बर्थडे नहीं मना। And this was the useless thing I have, worst thing I have। नीट निकलना और मेरे बर्थडे ना मनाने का क्या रिलेशन? क्या नीट नहीं निकलता लोग जीते नहीं है क्या? कुछ और नहीं कर लेते क्या अपने? मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, मम्मी मैं साइकोलॉजी में भी मतलब अगर अगले साल ना सीयूटी दे दूंगी, मम्मी कहती है कि तुम्हारा गोल कितनी जल्दी जल्दी बदलता है, कभी नीट कभी ये कभी वो, कभी नहीं पढ़ना ही नहीं, कभी एडिटिंग करनी, ये सब। मैं एक चीज पर स्टिक नहीं रह सकती क्या? मेरी यही दिक्कत है, मैं एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो गया। अगर मैंने कोई सामान खरीदा ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन का शौक है, फिर मैं बोर हो गया, मुझे कुछ और चाहिए। आई थिंक यही चीज मुझको खत्म कर दी है, बट स्टिल यार अगर इस साल मेरा नीट नहीं निकला ना, अब मुझे आईसर के भी ज्यादा चांसेस नहीं दोनों बहुत मिलेगा, क्योंकि सीयूटी मैंने दिया नहीं था पढ़ने आगे मुश्किल में। मुझे लगता है इस साल शायद मैं ऑफर करूँगी। Yeah, this was all about how life is going, how was my life. I mean, still finding what will I do. Bye bye.